हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुक्ला क्लासेस। आज आप लोग को एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूल समझाना जा रहा है जो क्लास 3 से लेके 12 तक के आप बेसिक हो जाइएगा। इसके बगैर आपका काम ही नहीं चलना होगा। इसके लिए आपको रूल का नाम आप लोग को पता है, बॉड मास। जो बहुत ही किसी भी अर्थमेटिक क्वेश्चन के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है बॉड मास आना चाहिए। बच्चे तो सभी सवाल सॉल्व कर दे लेकिन आंसर किसी का सही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो बॉड मास के रूल का फॉलो नहीं करते हैं। मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड सब कोई जानता है, लेकिन इसको एक प्रोसेस होता है, वे होता है, जिसे जानना बहुत जरूरी है। जो आज हम लोग क्लास में सीखेंगे कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, जिसका रूल है बॉड मास। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इस तरह क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, जो आप लोग की एक चैलेंज है। आज के बाद ये चीज नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए, इसके लिए हम लोग एक रूल होता है, जिसे बोलते हैं बॉड मास। शॉर्टकट में हम मस्ती के लिए बदमाश भी बोल सकते हो, क्योंकि बदमाशी करता है अगर इसका यूज नहीं करेंगे तो। बी फॉर ब्रैकेट होता है। तो ब्रैकेट के चार कैटेगरी होते हैं। ये आपका इसे बोलते हैं बिग ब्रैकेट, ठीक है, इसे बड़ा ब्रैकेट भी कहा जाता है। उसके बाद ये इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, ये शॉर्ट ब्रैकेट और ये लाइन ब्रैकेट। ये चार तरह के ब्रैकेट होते हैं। ये अपर क्लासेस में होते हैं, जूनियर और प्राइमरी सेकेंडरी में ये सब चलते हैं ब्रैकेट। तो ये होते हैं। फिर आपका होता है बॉड मास। ये हो गया आपका ब्रैकेट, ये हो गया ऑफ, ये हो गया डी फॉर डिवाइड, ये हो गया एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर ऐड, एस फॉर सब्ट्रैक्ट। आप लोग इसका तो नाम जाने हैं, जानते ही अच्छे से। यहाँ पे इसमें कोई बंदी नहीं, आप ऐड सब्ट्रैक्ट आगे से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन सवाल में अगर ब्रैकेट आ गया तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे, फिर ओ को सॉल्व। ओ मीन्स होता है मल्टीप्लाई। अगर ये दो ऑफ है और मल्टीप्लाई भी, तो सबसे पहले हम लोग ऑफ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई देखा जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, मल्टीप्लाई और ऑफ में शायद तो सबसे पहले ऑफ करते, इसका सेंस होता है मल्टीप्लाई। फिर डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो इस रूल का फॉलो जो करेगा 100% का क्वेश्चन सही होगा, नहीं करेगा नहीं होगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको आप लोग माइंड पे एक्सेप्ट कर लीजिए। इस बॉड मास के रूल को, जैसे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 10, 5 + 3 × 10। अब हम लोग छोटे से स्टार्ट करेंगे, बड़े क्लास में पहुंचेंगे। 5, ठीक है, 5 × 3 × 10, 10 12 से कोई इशू नहीं है। रूल जानिए, रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या आ गया आपको, अगर कोई इसको 5 3 8 × 10 कर दिया, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। सबका तो आंसर है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन गलत क्यों हो गया? क्योंकि हम लोगों ने बॉड मास का फॉलो यहाँ नहीं किया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना बी है, ना ओ है, ना डी है, यहाँ पे यम है और ए है। तो पहले यम आता है, तो पहले हम लोग यम करेंगे, 3 10 जा 30, बाकी को हम लोग सेम टू सेम राइट कर देंगे, ठीक है। अब क्या हो गया, ऐड कर देंगे 35, ये हमारा आंसर होगा। अगर इसी को आप 5 3 इसे करते हैं, 5 3 8 करते हैं × 10, आंसर क्या आ गया आपका? कुछ लोग आंसर 80 भी आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? सॉल्यूशन तो आपका हो गया, लेकिन क्वेश्चन ये आंसर आपका राइट नहीं है, नंबर इस पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बॉड मास का रूल हम लोग फॉलो नहीं किया गया। इसलिए एक मैथमेटिकल ये रूल बना है, जो कहीं का कोई भी हो, किसी भी स्टेट का हो, किसी कंट्री का, वर्ल्ड में हो, सबके लिए एक ही रूल फॉलो होता है, बॉड मास, ठीक है। तो कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, इसलिए एक रूल बनाया गया जिसका नाम है बॉड मास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 / 6 + 7²। देखिए इसमें क्या है, एक यहाँ पे 7² जो क्लास 7 का क्वेश्चन है, 7² पहले आप समझ लीजिए। किसी का स्क्वायर मीन्स होता है उसके पावर को उतने बार राइट करना, यानी 7 2 पावर है 2, अगर 3 रहेगा 3, 4 रहेगा तो 4 टाइम। ये हो गया आपका 49। तो 7² 49 होता है, सबको पता भी है। अब देखिए इसी को अगर हम एक लाइन और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 7 डिविजिबल 6 प्लस इसका स्क्वायर आपका 49, क्योंकि स्क्वायर बॉड मास में नहीं आता, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अभी तक मैंने क्या पढ़ा है आपको, पहले क्या होता है बॉड मास,
तो पहले क्या करेंगे, इसमें ब्रैकेट है नहीं, ओ है नहीं, बी है नहीं, ओ है नहीं, डिवाइड है, तो पहले क्या होगा, डिवाइड होगा, डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 6 4 जा 24, फिर जो भी सिंबल है राइट कर लीजिए, ये क्या हो गया 4 और 49 क्या हो जाएगा 53। अब इसको देखिए दूसरे तरफ से कैसे किया जाएगा, जो कुछ लोग करेंगे पहले इसे ऐड कर लेंगे, दूसरा तरीका जो गलत कैसे होता है, यहाँ तक वो सब करेगा, ये अब 53, ये क्या कर देंगे लोग 43 डिवाइडेड बाई 53, ये क्या हो गया आपका गलत हो गया। ये क्यों गलत हुआ, क्योंकि बॉड मास का रूल फॉलो यहाँ नहीं हुआ। क्लियर, ट्वेल्व प्लस 4 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 8 माइनस 6, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये आपका है 12 प्लस 4। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको चाहे तो अपने से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, इसमें क्या होगा, सबसे पहले बॉड मास क्या आपका डिवाइड आया, ठीक है, कोई मल्टीप्लाई या ऐड करेगा, ये अगर ऐड कर देते हैं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा सब, क्योंकि कितने बच्चे क्या करते हैं 16 डिवाइड 16 माइनस 6, एक काट दिए 1 हो गया माइनस 6 इसकल टू माइनस 5 करते, ये क्या होगा आपका क्वेश्चन गलत होगा, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। बहुत बच्चे ये करते हैं क्वेश्चन जोड़ देंगे, लेकिन ये आपका क्या हो जाएगा गलत होगा, इसका आप बिल्कुल मत कीजिएगा यूज। अब देखिए राइट आंसर क्या होगा, पहले क्या करेंगे हम डिवाइड, डिवाइड जिसके सिंबल में लगेगा वो टर्म लिया जाता है, तो 2 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2, अब ये बच गया आपका 12, ये जो भी सिंबल है लिखिएगा, ये इसका वैल्यू 2 हो गया, मल्टीप्लाई 8 माइनस 6, अब क्या हो गया डिवाइड खत्म, अब क्या आ गया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 8 2 जा 16, बाकी जो बचा सेम उतार दीजिए आप, राइट कर दीजिए। अब देखिए प्लस माइनस में आप आगे पीछे कर सकते हो अपने सुविधा अनुसार, जैसे 16 लेस देन 6 ये हो गया, प्लस 10 क्या हो गया आपका 22, ये हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। तो पहला जो कुछ समझ कीजिएगा, ये बॉड मास हमेशा यूज कीजिए, कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 30 डिवाइड 5 इंटू 6 प्लस 2 ब्रैकेट, यहाँ पे है आपका क्वेश्चन पहले के, अब क्या आ गया यहाँ पे ब्रैकेट आ गया आपका, पहले क्या करेंगे हम लोग ब्रैकेट में आएंगे, एक ही ब्रैकेट है, बॉड मास बी आ गया, अब बी के अंदर फिर हम बॉड मास फॉलो करेंगे, ठीक है, बी के अंदर बॉड मास, तो सबसे पहले क्या होगा मल्टीप्लाई, फिर अब देखिए क्या करेंगे 30 माइनस 30 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, नेक्स्ट लाइन क्या हुआ आपका 30 लेस देन 30 क्या हो गया 0 प्लस 2, अब ये जो ये क्या हो गया 2 डिवाइड 2 इसका 2 क्या आ गया 2 को 2 डिवाइड करेंगे 1, तो क्या आ गया आंसर। इस तरह का आपका सिंपल अर्थमेटिकल क्वेश्चन था जो आप लोगों ने बोर्ड मार्क्स पर आधारित सीखा, और कुछ अब थोड़ा सा बड़े क्लास में पढ़ाया जाता है, ये छोटे क्लास तक का था। अब आइए थोड़ा सा अपर क्लास में लोग चलते हैं, उसका क्वेश्चन देखा जाए। आप लोग बस चैनल से जुड़े रहिए, क्वेश्चन देखते रहिए, बिल्कुल आपको इजी वे में समझ में आएगा, बस प्रैक्टिस करना है आपको देख के इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 माइनस 4 मल्टीप्लाई 7 प्लस 5 डिवाइड 4 प्लस 3, चलिए आपको 5 सेकेंड दे रहे हैं, सॉल्व कीजिए थोड़ा फास्ट, 5 सेकेंड में सॉल्व कीजिए, कीजिए आप लोग सॉल्व। देखिए जितना कैलकुलेशन करेंगे माइंड में उतना ही आपका टाइम बचेगा, इस क्वेश्चन के लिए 20 सेकेंड बहुत है, ठीक है। तो ये कब होगा जब आपको प्रैक्टिस किए रहिएगा तभी सब पॉसिबल है, चलिए हम लोग मोर रिवीजन करना होगा। देखिए अब यहाँ पे चलिए समय खत्म हुआ, आप लोग का सॉल्यूशन कराते हैं, ठीक है। देखिए सॉल्यूशंस, ये आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट भी है, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, माइनस भी है, ऐड भी है, करीब करीब सारे आपको अर्थमेटिकल मिल जा रहे लॉजिकल। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट्स, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट सबसे पहले किया जाता है।
तो पहले इसे हल करेंगे, क्या आ जाएगा 75, तो पहले क्वेश्चन राइट कर लीजिए, -4 मल्टीप्लाई 75 12, ब्रैकेट खत्म, डिवाइड 4, अब इसे 4 से 7 करेंगे तो गलत हो जाएगा, पूरे बोर्ड मास का रूल फॉलो करना है, ठीक है। 4 + 3, अभी आप सीख रहे हैं तो सीखने में आपको समय लगेगा, लेकिन जब सीख जाएंगे तो आपका मुश्किल से 10 सेकंड क्वेश्चन के लिए बहुत है। देखिए अभी हो गया डिवाइड, यहाँ पे पहले से हम लोग हल करेंगे 25 - 4 मल्टीप्लाई, देखिए अब ये दो सिंबल है, 4 3 जा 12, 3 आया प्लस 3, अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई रूल आया, 3 4 जा 12, 25 माइनस, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे प्लस माइनस, चाहे तो देखिए प्लस है और यहाँ भी बच्चे गड़बड़ करते हैं, माइनस प्लस पे ध्यान दीजिएगा, चाहे तो आप दोनों को ऐड कर सकते हैं फिर डिवाइड सब्ट्रैक्ट, या सब्ट्रैक्ट करके ऐड कर सकते हैं, दोनों प्रोसेस है। तो 25 लेस देन 12 क्या हो गया आपका 13, प्लस सिंबल बड़ा है, प्लस 13 क्या हो गया 16, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, प्रैक्टिस कीजिए और सवाल लगाइए घर पे, बहुत समझ में आएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45 - 3 डिवाइड 3 स्क्वायर प्लस 5 2 - 5, ये क्वेश्चन है आपका। देखिए यहाँ पे हमारा ब्रैकेट भी है, स्मॉल ब्रैकेट भी है, डिवाइड भी है, स्क्वायर भी है, माइनस भी है, करीब करीब सारे यहाँ पे रूल लग रहे हैं कि देखिए इसको क्या हो रहा है। देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग ब्रैकेट, तो ब्रैकेट 3 बताया गया, तो सबसे पहले ये है, फिर उसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट है, पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट 2 पार्ट में है, तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो बिग ब्रैकेट ही रखेंगे। 45 - 3, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है, पहले सॉल्व करके तब हम डिवाइड करेंगे, बॉड मास पे पहले बी आता है फिर डी आता है, तो इसको सॉल्व करके तब हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 40 - 3 क्या हो गया 42 डिवाइड, ये देखिए 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 9, 9 + 5 क्या होगा 14, ठीक है। इसको शॉर्ट करके दिया गया है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 × 3, कितने लोग 3 2 या 6 करते हैं, गलत हो जाएगा, 3 × 3, 9 + 5 क्या हो गया 14 × 2 - 5, और देखिए ब्रैकेट के बाद अगर यहाँ कोई सिंबल नहीं भी रहेगा, इसका अर्थ होता है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट खोलेंगे तो मल्टीप्लाई ही होता है, वो लिखे या ना लिखे आपको ये मान के चलना है कि मल्टीप्लाई होता है। अब आ जाइए इसका पहले ब्रैकेट डिवाइड कर लीजिए, 14 3 जा 42, ये 3 सॉल्व हो गया, अब क्या बच, ब्रैकेट आपका सारा खत्म, अब क्या बचा है 2 मल्टीप्लाई 2 - 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6 - 5 क्या हो गया 1, देखिए कुछ ब्रैकेट में आ जाइए, मिसलेनियस में आ जाइए, सबको हम पे लिखिए, सॉल्व भी कीजिएगा। 3/2 ऑफ 12 प्लस 60 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 6 - 7 -2, आगे क्वेश्चन ऐड कर लीजिए, इससे हम लोग ये ले लीजिए, यहाँ ब्रैकेट भी हो गया, ऑफ भी हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई में भी आ गया, देखिए सारे आ गए करीब। अब इसे आप लोग सॉल्व कीजिए, देखिए तो सबसे पहले क्या हम लोग आया है ऑफ आया है, ठीक है। बॉड मास से पहले क्या होता है ब्रैकेट भी है और ऑफ भी है, तो पहले क्या आता है ब्रैकेट, तो पहले हम लोग कौन सॉल्व करेंगे दिस पोर्शन, ठीक है। बाकी आप सारा राइट कर लेंगे उसी तरह। कुछ बच्चे क्या करते हैं इसको छोड़ देंगे, अलग अलग जोड़ेंगे, फिर लास्ट में कर देंगे, वैसा गलत होता है, पूरे लाइन को आपको लिखना है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई होता है, तो अभी लिख सकते हैं, आप बाद में लिखिए, आपके ऊपर है, ये डिवाइड भी आप नहीं करेंगे अभी, पहले ब्रैकेट आप करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है, संख्या ऐड होता है, सिंबल माइनस होता है, तो 7 to 9 -9 यानी 6 - 9, फिर नेक्स्ट लाइन में 3/2 ऑफ
12 प्लस 60 डिविजिबल 5। अब देखिए 6 से 9 का क्या बचेगा -3। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस जो संख्या बड़ा होता है उसका सिंबल होता है और संख्या का हमेशा सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो उस 9 का सिंबल बड़ा माइनस है और 9 से 6 गया 3। अब आ जाइए ब्रैकेट भी खत्म हो गया आपका, क्योंकि माइनस को कभी हम लोग दो सिंबल एक साथ नहीं लिखा जाता। अगर लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे मल्टीप्लाई करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए जब भी माइनस आता है उसको ब्रैकेट में रखा जाता है। ठीक है, दिमाग क्लियर हो गया। अब देखिए अब ब्रैकेट खत्म हो गया, अब क्या आता है बी के बाद ऑफ ओ आता है, तो ओ यहाँ पे है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इस ओ ऑफ का अर्थ होता है मल्टीप्लाई प्लस 60 डिवाइड 5। ठीक है, तो इसे हम लोग ऊपर क्रॉस कर देंगे 6 6 3 जा 80। ये हमारा सॉल्व करने पे आपको हल करने पे 18 आ गया प्लस 60 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई -3। कितने लोग इसको मल्टीप्लाई कर देगा 15 तो गलत हो जाएगा, मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते, रूल के अलग है। अब देखिए यहाँ पे हल करेंगे 18 प्लस 5 का डिवाइड करेंगे 12 आएगा मल्टीप्लाई -3। अब देखिए अब यहाँ पे आपका खत्म हो गया, बचा मल्टीप्लाई आ गया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस होता है, इस संख्या को माइनस कर देगा ये, और 12 3 जा 36। अब यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस संख्या जो बड़ा उसका सिंबल होता है, और 30 से 18 गया 18। तो आंसर आपको ये। ठीक है, अब उम्मीद है आपको बोर्ड मार्क्स से समझ में आ गया होगा। सेकंड नेक्स्ट पार्ट अगले सेशन वीडियो में आएगा आपका, और सवाल लगाते रहिए। चैनल पसंद इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर भी कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।